एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने प्रेस वार्ता में महाराष्ट्र के बारामती प्लेन क्रैश हादसे को साजिश करार देते हुए कई गंभीर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, जांच एजेंसियां काम तो कर रही हैं, लेकिन गति इतनी स्लो है कि संदेह बढ़ रहा है। रोहित पवार ने केंद्र की मोदी सरकार की जांच पर भी उंगली उठाई और डिजिटल सबूतों की मांग कर डाली। रोहित पवार ने आशंका जताई है कि पायलट का इस्तेमाल कर इस घटना को अंजाम दिया गया होगा और अब कागजों में हेरफेर की जा सकती है। रोहित पवार ने प्रेस वार्ता में कहा, कुछ दिन पहले हमने मुंबई और दिल्ली में प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जांच संस्थाएं काम कर रही हैं। हमें समाधान है, लेकिन जिस गति से कर रही हैं उस पर हमारा सवाल है। अब नेता भी पत्र दे रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, फ्यूल टैंक पर सवाल उठाते हुए रोहित पवार ने कहा, विमान का फ्यूल टैंक पूरा भरा था। फ्यूल टैंक पूरा भरने की जरूरत क्या थी? विंग्स में टैंक थे, वो भी भरे थे। उन्होंने इस बात को लेकर डाउट जताया है कि पायलट का इस्तेमाल कर इस घटना को पूरा अंजाम दिया गया होगा। विमान को जानबूझकर नीचे गिराया गया। रोहित ने ब्लैक बॉक्स के जलने की थ्योरी को भी चुनौती दी और कहा, जानकारों के मुताबिक ब्लैक बॉक्स तभी खराब हो सकता है जब वो 1100 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे तक जले, जबकि वो पानी में 1 महीने तक रह सकता है। आगे उन्होंने कहा, विमान के केबल जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो नहीं जले तो ब्लैक बॉक्स कैसे खराब हुआ? इससे संदेह और बढ़ता है। रोहित ने प्लेन की कंडीशन पर भी सवाल उठाए और कहा, विमान की खराब स्थिति और विमान की इंश्योरेंस वैल्यू 55 करोड़ रुपए थी, जबकि उसकी कुल लायबिलिटी 210 करोड़ रुपए थी। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में केवल कागजी कार्यवाही पर भरोसा न कर डिजिटल सबूतों की जांच की जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। रोहित पवार ने इस बात का दावा किया कि अब नेता भी पत्र लिखकर जांच की मांग कर रहे हैं। उन्हें शाम 7 बजकर कुछ मिनट पर फाइल के लिए फोन आया था। उन्होंने कहा कि जहाज की बॉडी एल्यूमिनियम और बाहरी भाग टाइटेनियम से बना होता है और ऐसे में तकनीकी खामियों को छिपाना मुश्किल है और इस पूरे मामले के पीछे कौन है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें जांच एजेंसियों के काम से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस धीमी गति से काम हो रहा है उस पर रोहित पवार लगातार सवाल उठा रहे हैं।